औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम। फ़िरौन से बदतर। यज़ीद अपनी ठुड्डी पर हाथ रखे हुए कुछ सोच रहा था। वो खुश था कि उसने अपने ख़्याल में अपने सबसे बड़े दुश्मन इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला है। वो कुछ देर में उसकी औलाद, बहनों और दूसरे रिश्तेदारों को कैदी बनाकर उसके सामने लाया जाएगा। दरबार में खामोशी छाई हुई थी। दरबारी रेशमी तकियों से टिक लगाए हुए यजीद की बातों को सुनने के मुंतज़िर थे, लेकिन यजीद इसी तरह खामोश बैठा कुछ सोच रहा था। कुछ देर बाद यजीद ने अपना सर उठाया और दरबान को दरवाज़ा खोलने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद कैदियों को दरबार में दाखिल किया गया और यजीद के सामने खड़ा किया गया। कुछ देर बाद यजीद ने एक एक को देखना शुरू किया। जैसे ही उसने इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम को देखा तो खुद से कहने लगा, मैंने तो ये कहा था कि मर्दों में कोई भी ज़िंदा न रहे, फिर ये कौन ज़िंदा है। फिर कुछ सोचकर उनकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम कौन हो? मैं अली इब्न हुसैन हूँ। लेकिन अली इब्न हुसैन तो जंग में मारे गए। वो मेरे भाई थे। मैं नहीं था, मैं ज़िंदा हूँ। यजीद का गला खुश्क हो गया। वो ये सोच रहा था कि हुसैन के ख़ानदान में अब कोई मर्द ज़िंदा नहीं बचा होगा। फिर यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबदीन को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए पूछा, ऐ अली इब्न हुसैन, तुमने करबला में क्या देखा? इमाम सज्जाद ने जवाब दिया, वही देखा जो खुदा की मर्ज़ी थी। यजीद इमाम की ये बात सुनकर गुस्से में आ गया। चाहता था कि उनके कत्ल का हुक्म दे, लेकिन सोचा बेहतर है कि पहले अपने साथियों से मशवरा कर लूँ। अपने बुज़ुर्गों से पूछने लगा, अपने दरबारियों से, कि इस जवान के साथ क्या सलूक किया जाए। एक मोटा आदमी जो कीमती लिबास पहने हुए था खड़ा हुआ और बोला, इसे कत्ल कर दिया जाए। दूसरा खड़ा हुआ और कहने लगा, हुसैन के ख़ानदान का कोई भी मर्द ज़िंदा नहीं बचना चाहिए। वो बहुत ख़तरनाक हैं। अगर ज़िंदा बच गए तो फिर तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। कैदियों के दरमियान बच्चों के रोने की आवाज़ बुलंद हुई। एक खातून ने चाहा कि उनको चुप कराएं। यजीद ने कहा, हाँ, तुम लोग ठीक कहते हो। जो शख्स खलीफा से ख़यानत करे उसे कत्ल कर देना चाहिए। यजीद ने जल्लाद को कत्ल का हुक्म देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया ही था कि एक 4-5 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ। यजीद और उसके तमाम दरबारी उस बच्चे की तरफ देखने लगे कि देखें ये बच्चा क्या कहता है। बच्चा खड़ा हुआ और बड़ी बहादुरी के साथ कहा, यजीद, तू फ़िरऔन से बदतर है और तेरे दरबारी फ़िरऔन के दरबारी से भी ज़्यादा बदतर हैं। सब लोग फटी आंखों से उसे देखने लगे और उसकी बहादुरी पर ताज्जुब भी करने लगे कि किस तरह खलीफा के सामने जुर्अत के साथ गुफ्तगू कर रहा है। यजीद की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या कहे। अपनी गर्दन घुमाई और अपने करीब बैठे हुए आदमी से पूछा, ये बच्चा कौन है? आदमी ने जवाब दिया, ये मोहम्मद इब्न अली हैं, उसी शख्स का बेटा जो बेड़ियों और हथकड़ियों में जकड़ा हुआ तुम्हारे सामने खड़ा है, कि जिसके कत्ल का हुक्म देना चाहते हो। यजीद ने ताज्जुब से पूछा, हम किस तरह फ़िरौन से बदतर हैं? इमाम मोहम्मद बाक़र ने जवाब दिया, क्योंकि फ़िरौन ने अपने दरबारियों से पूछा था कि मूसा और हारून के साथ कैसा सलूक किया जाए,
تو درباریوں نے کہا تھا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے، لیکن تیرے درباریوں نے میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم فرعون سے بدتر ہو اور تمہارے درباری فرعون کے درباریوں سے بدتر ہیں۔ یزید خاموش ہو گیا اور اس کے درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ یزید اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس کی ساری خوشی ختم ہو گئی تھی۔ ایک 4-5 سال کے بچے نے یزید کی عزت خاک میں ملا دی تھی۔ اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس خاندان کے بچے بہادر ہوتے ہیں، اب میں ان کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ تھا امام محمد باقر 5ویں امام علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ۔ اگلی بار ہم امام محمد باقر علیہ السلام، ابھی آپ کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، 7 ذی الحجہ کو امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ یہ انہی کے بچپن کا واقعہ ہے۔ اگلی بار جب ہم لوگ ملیں گے تو ہم آپ کو بیان کریں گے امام جعفر صادق کی زندگی کا ایک واقعہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔ خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے دکھائے گئے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شکریہ والسلام۔ خدا حافظ۔